हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड चैनल पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, जो कि बैंक एंड एसएससी एंड उसके बाद में इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जाता है। इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट हम जानने वाले हैं डिटेल में। सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं और किस किस टाइप के पैटर्न आते हैं एग्जाम में। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। ओके, एसएससी में पूछे जाता है पर इसमें जो बैटेज होता है वो 1 से लेकर 2-3 मार्क्स से पूछे जाता है। और जो बैंक और इंश्योरेंस में पूछे जाता है उसका बैटेज काफ़ी अच्छा होता है। मतलब ये कहे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए जाने जाते हैं। वहाँ पर आपको 10 नंबर तक देखने को मिलते हैं। ओके, सो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं इसके बारे में। कृपया मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको ये सब पता चलेगा बैंक एग्जाम में और इंश्योरेंस एग्जाम में किस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। ओके, जो कि रीजनिंग का पार्ट है, राइट। एंड चलिए हम देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हम जानने वाले हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है स्पेसिफिकली, यहाँ पर कुछ पीपल होते हैं। ओके, कुछ पर्सन होते हैं। अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर आप देखा है कहीं पर आपको कोई पीपल जो पर्सन जो लोग उन खड़े हुए हैं, आपको उसको थोड़ा अरेंजमेंट करना है, अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करना है आपको। तो आपको कहीं किसी या तो रो में या फिर कॉलम पर या किसी टेबल पर या चेयर पे आपको सिट करना पड़ेगा। सो देट आप जहाँ भी आप डेकोरेट करना चाहते हो वहाँ पर अच्छे से हो जाता है वो। तो ये जो होता है वो रियल लाइफ का पार्ट होता है। हमें सिटिंग अरेंजमेंट से ये मिलता है, आपकी जो मानसिकता है, आपका जो एबिलिटी है रीजनिंग में, वो उस सब ये पता किया जाता है वो। ओके, एंड हम जानने वाले हैं आज जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट, अगर मेरे पास में कोई टेबल है उसमें उसके अराउंड में कोई पर्सन बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर मैंने सीट कर दी यहाँ पर, तो ये मेरा क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम कितना टाइप के होते हैं और जो मेनली एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या पैटर्न आता है, इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके जाओगे या फिर आप बैक करोगे तो आप दिक्कत होगी समझने में ही है। ओके, एंड यहाँ पर देखिएगा। अब क्या देखने वाले हम आगे जानते हैं। हम जो पैटर्न होता है वो समझते हैं। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट पैटर्न होता है वो किस प्रकार है। यहाँ पर पहला पैटर्न यहाँ पर है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, हमारा जब सिटिंग अरेंजमेंट में एक टाइप आता है, एक प्रकार आता है, वो किस प्रकार है, वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब इस टाइप के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में टेबल है। ओके, और जो उसकी चार अराउंड में उसके चारों ओर कौन बैठे, पर्सन बैठे हुए हैं चेयर चेयर लेकर। ओके, तो जो प्रॉपर टेबल के चारों ओर जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या होता है यहाँ पर, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। आपको एग्जाम में जब भी इस टाइप का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिखे तो आप समझ जाना आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है, टेबल बनाना है, उसके चारों ओर पर्सन को सिट करना है वहाँ पर। ओके, अब देखो ये तो हमारा क्या होता है, ये सिंपल वे होता है। बट इसके साथ में थोड़ा एडवांस लेवल क्या पूछे जाता है इसमें। देखो एडवांस लेवल में ये पूछे जाता है जो डायरेक्शन है ना, जो फेस की डायरेक्शन है, या तो वो इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करती हैं वहाँ पर। एंड या तो बहुत आउटसाइड होगा या बहुत इनसाइड होगा। यहाँ पर जो फेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में। जैसे कि यहाँ पर आशा करता हूँ ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है आप समझ पाए अच्छे से। ओके, चलिए हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड टाइप का हमारा किस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट है देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो सेकंड टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट वो देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या दिया है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाए लीनियर से, तो आप समझ जाना लीनियर में कैसे क्या करना है आपको। अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस से अभी अभी स्टार्ट किया आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, सो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, एंड देखिएगा अगर मेरे पास में क्या है, लीनियर में, लीनियर का मतलब ये होता है आपके पास में एक लाइन होती है, रो होती है, उसमें कोई पर्सन को सिट करना है आपको। यहाँ पर मैं 4-5 पर्सन सिट कर दिया मैंने। अभी ये डिपेंड करता है जो एग्जाम में किस प्रकार पूछा गया है, उसकी जो फेस की डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ है या नॉर्थ है। ओके, देखो इसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, इसमें अक्सर ये दोनों को उठाया जाता है। क्योंकि जब आप रो बनाओगे तो पर्सन को सेट करोगे या तो वो क्या नॉर्थ में फेस कर रहा है या फिर साउथ में फेस कर रहा है। दो चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है वहाँ पर। ओके, एंड दोस्तों साथ में अगर देखो, अगर यहाँ पर क्या होता है, सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन में जो पूछे जाता है सीटिंग अरेंजमेंट वो तो ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, दो लाइन एक साथ दी होती है, इसको हम बोलेंगे पैरेलल
रो। ओके, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पैरेलल रो में पर्सन को सिट करना है। अगर 4 पर्सन यहाँ पर सिट होंगे तो 4 यहाँ पर होंगे। और जब भी इस टाइप के पजल आए या सिटिंग अरेंजमेंट आए आपके सामने, तो देखो जो क्या है, जो आप वाली लाइन है यहाँ पर फर्स्ट रो है यहाँ पर, तो इसके पर्सन क्या साउथ में फेस करेंगे और इसके जो पर्सन है वो किस में नॉर्थ में फेस करेंगे। ओके, आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आप समझ पाए यहाँ से। ओके, एंड जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से आप समझ पाए किस टाइप के एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, इसमें भी वही चीज़ें जो मैंने बताई अभी यहाँ पर, राइट। चलिए हम थर्ड टाइप देखते हैं किस प्रकार हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके, देखो हमारा जो तीसरा प्रकार है वो किस प्रकार है यहाँ पर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट। देखो आप जब भी एग्जाम में इस टाइप का आप पढ़ोगे या समझोगे देखोगे तो आपके माइंड में एक ही क्लिक होना चाहिए। वो क्या, अगर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है। देखो मैं आसानी से बता देता हूँ मैं वो किस प्रकार है। देखो अगर मेरे पास में क्या है यहाँ पर, अगर ये जो मेरे पास में क्या है स्क्वायर है, अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं क्या बराबर हैं, मान लो मैं ये 2 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये चारों की जो लाइन मतलब जो चारों की भुजा है ना, जो स्क्वायर है उसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। ओके, सो मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर होता है। ओके, एंड अगर बात करूँ मैं यहाँ पर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी दोनों साइड क्या होती है यहाँ पर, इसकी दोनों साइड क्या होती है यहाँ पर, ये दोनों साइड तो क्या होगी यहाँ पर अलग होगी, और ये दोनों साइड अलग होगी। अगर तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, 2 सेंटीमीटर होगा ये, राइट। आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आप समझ पाए अच्छे से। दोस्तों अब इसमें किस प्रकार सेट किया जाता है यहाँ पर पर्सन को, तो सिंपल है। इसमें अगर ये इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर 3 पर्सन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, एंड इसमें भी 2 2 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चारों भुजाएं सेम है। आप ज़्यादा सीट नहीं कर सकते। ओके, अगर यहाँ 3 यहाँ कर दोगे आप, तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। ओके, आशा करता हूँ इस टाइप की सेटिंग अरेंजमेंट भी आप समझ पाए अच्छे से। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। हम अब हम जानने वाले हैं किस टाइप का पैटर्न एग्जाम में पूछे जाता है अक्सर इस सेटिंग अरेंजमेंट से। ओके, देखिएगा हम जानने वाले हैं यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार होता है। पैटर्न मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, तीन पैटर्न होता है जो कि अभी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एंड इसके अलावा कुछ पैटर्न नहीं पूछे जाता है। अगर एडवांस लेवल में पूछे जाता है तो वो इसी के समथिंग होगा, मतलब इसी के आसपास होगा। जो पैटर्न होगा वो इसी के है, या तो सर्कल होगा या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा या फिर लीनियर होगा। ओके, इसके अलावा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो नहीं पूछा जाता है। ओके, एंड हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड में क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो एक तो सिंपल होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर सर्कुलर है, मेरे पास में टेबल है, यहाँ पर 4 पर्सन बैठे हुए हैं। अगर देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। अगर इसके पास में क्या है, इसके पास मान लो मोबाइल है, सभी के पास में एक एक मोबाइल है। इसके पास नोकिया है, इसके पास में सैमसंग है, इसके पास में क्या है यहाँ पर, इसके पास में वीवो है। ओके, यहाँ पर एप्पल है। तो इस टाइप के है ना वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पर। अगर ये मान लो ये नोएडा से बिलोंग करता है, ये दिल्ली से बिलोंग करता है, ये इंदौर से बिलोंग करता है, ये भोपाल से बिलोंग करता है। ओके, ये इस टाइप के वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं इसमें, राइट। सो चलिए थर्ड पॉइंट पे क्या है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट पे दिया है यहाँ पर। देखो ये जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप या जो एज है, रैंकिंग है, वो भी देखने को मिल सकती है। यानी बोलना ये चाह रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर 4 पर्सन बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो 4 का एक रिलेशन दिया हुआ है वहाँ पर, या उनकी एज दी हुई है, या फिर उनकी रैंक दी हुई है, वो कितने नंबर मार्क्स उनने गेन किए वो। तो ये इस टाइप के वेरिएबल भी हो सकते हैं वहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, अगर इसकी एज मान लो यहाँ पर 23 है, इसकी कितनी है 25 है, इसकी कितनी यहाँ पर 19 है, सॉरी 18 है, और इसकी कितनी 19 है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर वेरिएबल के साथ में अलग अलग। ओके, एंड चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया है यहाँ पर। देखो आगे क्या दिया है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मतलब यहाँ पर जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट पूछे जाता है। ओके, देखो एक टाइप ये होता है, कभी कभी क्या होता है सेटिंग अरेंजमेंट में आपको पर्सन का जो डेटा वो गिवन होता है यहाँ पर कि कितने पर्सन सिटिंग है, या रो में, या फिर जो सर्कुलर है, या लीनियर में। ओके, बट कभी कभी क्या होता है यहाँ पर सर्टेन नंबर भी सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है। सर्टेन नंबर का मतलब ये होता है
इसका मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं है किसी भी रो में कितने परसेंट सीटें यहाँ पर, जब हम रीड करते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसको, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में कितने परसेंट बैठे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो 10 12 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 8% भी हो सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर सर्टेन नंबर अभी पूछे जाते हैं आपको। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, बट हाँ ज़्यादातर केस में हमने देखा है ये जो 8% होते हैं जो कि बेसिक है, 8 से अगर ज़्यादा जाएंगे तो 10, उससे ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ पर होगा 12। ओके, उससे ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, बट 20 के आसपास ही रहेगा। अगर यहाँ पर देखो सर्टेन नंबर पूछा है और सिंगल रो में है तो वहाँ पर आपको 20 से ज़्यादा भी हो सकता है वहाँ पर। ओके, 25 30 35 40। ओके, एंड अगर यहाँ पर पैरेलल रो की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना 14 या फिर 16% हो सकते हैं वहाँ पर, राइट। एंड 50 नंबर पे देखिएगा, 50 नंबर पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 50 नंबर पे ये दिया हुआ है जो बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में किस टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो है, पहला है लीनियर, सेकंड है सर्कुलर, थर्ड है स्क्वायर, और यहाँ पर है पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या होता है, अगर देखो मेरे पास में पेंटागन का डायग्राम इस टाइप का होता है। पेंटागन का मतलब होता है उसकी 5 भुजाएं होना चाहिए, मतलब उसके जो पॉइंट है वो क्या 5 होना चाहिए। देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। आप रीड करना जरा। 1 मिनट कितना होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 है यहाँ पर, 6 नहीं पेंटागन बनाना है मुझे, सो मैं ऐसे कर सकता हूँ। 1 मिनट, 6 है, 6 है तो मेरे पास में देखो इस टाइप के में कर लेना पड़ेगा मुझे, इस टाइप का। ओके, इस टाइप का जो हाउस है ना इस टाइप का लेना पड़ेगा मुझे, तो इसमें 5 पॉइंट हो जाएंगे मेरे जो पेंटागन है। और ऑक्टागन में क्या आपको इसी टाइप का डायग्राम बनाना है, पर वहाँ पर 8 भुजाएं होना चाहिए। ओके, एंड अगर बात की जाए और दूसरे टाइप का, तो यहाँ पर एनी क्लॉज फिंगर, मतलब फिगर के माध्यम से पूछे जा सकता है यहाँ पर। ओके, बट आसान आता है, मैंने अक्सर देखा है ये जो स्टार्टिंग वाले 3 पॉइंट है ना, ये यही वो अक्सर पूछे जाता है बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम में। ओके, इसके अलावा बहुत रेयर केस में आपको पेंटागन देखने को मिलेगा, बट अगर मेंस एग्जाम देने जा रही हो तो वहाँ पर पेंटागन और ऑक्टागन इस टाइप के भी थोड़े एडवांस लेवल में पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। ओके, एंड चलिए हम देखते हैं आगे। देखो आगे किस टाइप के हैं आपके सामने है ना, किस प्रकार सॉल्व करना है आपको सिटिंग अरेंजमेंट, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। ओके, इससे पहले हमने जाना है कितने टाइप का होता है सिटिंग अरेंजमेंट और हमें क्या क्या करना है उसका होता है। अब हम जानने वाले हैं सॉल्व किस प्रकार किया जाए किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट को। ओके, अगर हमारे पास में क्या है यहाँ पर, देखो अगर मेरे पास में क्या है यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट है तो मैं इस पर कैसे कमांड बना सकता हूँ। सिंपल पॉइंट है, सिंपल आंसर है मेरा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस पर स्ट्रांग हो जाओगे। ओके, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता है। आप सर्कुलर कर रहे हो या फिर लीनियर कर रहे हो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होने वाला है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये। ओके, ये जो एक रीजनिंग का ऐसा पार्ट है, या रीजनिंग हम कहें जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, राइट। इवन सभी सब्जेक्ट की बात है, आप जो भी करते हो ना वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है वहाँ। ओके, एंड आगे देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सो दैट आप आसानी से सॉल्व कर पाओ इस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट को। ओके, एंड यहाँ पर देखिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पैरेलल रो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर 2 रो है, यहाँ पर 4% सिट कर दिए मैंने। और ओके, और इसका अगर फेस मुझे क्या करना पड़ेगा, साउथ ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको नॉर्थ कर दूँ मैं। इस टाइप की पजल नहीं, इस टाइप की सेटिंग नहीं पूछा जाता है, उसमें यही पूछा जाता है अगर ये नॉर्थ, सॉरी ये साउथ फेस करे तो इसको नॉर्थ बताना पड़ेगा मुझे। ओके, क्योंकि आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होना जरूरी है। ओके, एंड जो डायरेक्शन है वो तो आपको पता है किस टाइप की होती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखो आगे क्या है यहाँ पर, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट ये होता है, इस प्रकार होता है। आपको हमेशा 2 चीज़ें याद रखना है, वो क्या चीज़ें हैं, अगर आपने सर्कल बनाया, आप इसमें देखना एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या होगा, अगर आप क्या राइट हैंड से आप यहाँ पर क्या डाउन की ओर जा रहे हो, मतलब नीचे की ओर जा रहे हो, और इसमें क्या होगा अगर इस साइड से आप डाउन की ओर जा रहे हो तो वो क्या होगा, वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा क्लॉकवाइज, मतलब इधर सीधा हाथ से आपको इस साइड जाना है उल्टे हाथ की ओर, वो क्या होगा मेरा, वो होगा क्लॉकवाइज। और अगर आप उल्टे हाथ से किस साइड जा रहे हो, आप सीधे मतलब जो रॉन्ग हैंड है आपका उस राइट हैंड की ओर जा रहे हो आपका, तो आप वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड
ये इस टाइप का आपको देख पा रहे हो यहाँ पर सर्कुलर में क्या होता है, आपको सर्कल बनाना होता है। एंड अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार सीट है टेबल पर, ये देखो यहाँ पर चेयर पे सीट है यहाँ पर, तो व्यक्ति अगर क्या इन्वर्ट मतलब उसका जो फेस है वो इनसाइड है, तो यहाँ पर इसका राइट क्या होगा, इस साइड होगा, और उसका लेफ्ट क्या इस साइड होगा। अब मैंने बोला यहाँ पर कि जो पर्सन बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, सेकंड पर्सन बैठा हुआ है। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, सेकंड पर्सन यहाँ पर है, तो मैं जो जो उन्होंने बोला है तो मुझे यहाँ पर सिट करना पड़ेगा, सेकंड राइट इसका यहाँ पर होता है। एंड इधर भी बात की जाए तो आप देख सकते हो, जैसे थर्ड लेफ्ट बोला तो उन्होंने आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ रहा है। ओके, आशा करता हूँ सर्कुलर जो सिटिंग अरेंजमेंट है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे और समझ पाएंगे। ओके, चलिए हम अब हम जानते हैं जो लास्ट लास्ट का हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट है उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए। ये हमारा छोटा सा वीडियो था, इसके लिए मैं डिटेल में आपके लिए समझा चुका हूँ अच्छे से। ओके, हम और जान लेते हैं थोड़ा कि इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए यहाँ पर। तो देखिए, आपको रेक्टेंगल जब सॉल्व करते हो आप यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका फेस क्या इनसाइड है, तो उसका राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। ओके, एंड अगर यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है उसका फेस क्या आउटसाइड है, तो उसका राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। ओके, ये आसान चीज़ें हैं, आशा करता हूँ ये चीज़ें आप पहले से जानते हो। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, ऑल द पर्सन फेसिंग टू सेंटर। अगर केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सारे पर्सन या तो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं यहाँ पर, या ऑल द पीपल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, या तो सारे पर्सन क्या है आउटसाइड फेस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड सम पीपल आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। मतलब अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, या तो ये जो दो पर्सन है यहाँ पर आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। ओके, इस टाइप के हो सकते हैं, राइट। डजन मैटर, बहुत आसान होती है सारी सेटिंग अरेंजमेंट, बस यहाँ पर ज़रूरत लगती है सिर्फ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग कितने अच्छे से रीड करते हो आप, और सेकंड थिंग ये है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो सेटिंग अरेंजमेंट की। ओके, आशा करता हूँ ये जो वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है मेरे द्वारा, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आई है अच्छे से। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों के बीच में, ताकि और भी लोगों को पता चले कि इस टाइप की सेटिंग अरेंजमेंट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एंड अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।